आइए हम विशेष में देखेंगे और हम निकालेंगे लूका उसका दूसरा अध्याय। लूका उसका दूसरा अध्याय 85 पेज नंबर है। नया नियम में 85 पेज नंबर। निकालिए सब। लूका 2 अध्याय उसका 85 पेज नंबर नया नियम में, उसका 2 का 52 पद हम मिलकर पढ़ेंगे। 52 पद हम मिलकर पढ़ेंगे। एक कम कर दो, एक कम। लूका 2 अध्याय उसका 52 पद हम मिलकर पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने सुने जाने बहुत आशीष हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम दया अनुग्रह के लिए परमेश्वर। जिस प्रकार से पूजी आपने संभाला, आगे हमारे साथ रहे पूजी, और जो वचन पढ़ा गया सुना गया पूजी, इसके द्वारा हम परमेश्वर आशीष होने पाए और हमारे द्वारा बहुत से लोग आशीष होने पाए। तेरे नाम का प्रचार बहुत जगह तक होने पाए। आप परमेश्वर हम तेरे लिए यूज होने पाए। आप परमेश्वर अब जो आप हमसे बातें करें पूजी, हमारे हृदय को प्रभु जी जो कठोर है उन्हें नम्र आप कर दें, ताकि तेरी आवाज़ हम सुनने पाए। दया करें, अनुग्रह करें। अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी, कि हर एक बात की ओर से ठहरे प्रभु जी। बोल मेरे मुंह, शब्द आपके मुंह। तो छोटी सी विनती प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया सुने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ हमने परमेश्वर के वचन में देखा और लिखा है, किसके लिए लिखा है? किसके लिए लिखा है? यीशु के लिए लिखा है ना? यीशु मसीह के लिए लिखा है कि और यीशु बुद्धि और डील डोल और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। और यहाँ लिखा है यीशु मसीह जी क्या है? बुद्धि में बढ़ता गया और डील डोल में बढ़ता गया, है ना? बुद्धि क्या है? सबके लिए जरूरी है ना? सबके लिए जरूरी है। हम जितने लोग हैं, कोई भी काम जो है बिना बुद्धि के नहीं किया जा सकता। सच में या गलत कह रहा हूँ आपसे? बुद्धि के बिना काम हो सकता है कोई? बुद्धि के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते। हम देखते हैं आज समुद्रों के अंदर भी क्या है? क्या बने हुए हैं? पुल बने हुए हैं, है ना? किस तरह से वो मिट्टी के अंदर काम करते हैं, किस तरह से वो वर्क करते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन जो इंजीनियर है वो चीज जानता है। वो बुद्धि के द्वारा क्या है? काम को स्थिर करते हैं, किस तरह से काम होना है। यहाँ लिखा है बुद्धि, यीशु मसीह को क्या है? यीशु मसीह उसमें बढ़ता गया, बुद्धि के अंदर और डील डोल में। हम एक वचन को पढ़ेंगे और उससे समझेंगे। हम निकाले अय्यूब। अय्यूब और उसका 28 अध्याय निकालेंगे। अय्यूब 28 का 28 कोई भी पढ़े। 28 का 28। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। देख प्रभु का भय मानना क्या है? जब परमेश्वर का भय मानते हैं, यही क्या है? बुद्धि है। इस संसार में जब चलते हैं हम, उसके लिए क्या जरूरी है? परमेश्वर का डर भय हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, हम जब परमेश्वर का डर नहीं मानते तब हम क्या करते हैं? पापों को करते हैं। याद रखिएगा, हम अपने माँ बापों से प्यार करते हैं और उनकी कोई भी ऐसी बात जो उन्होंने हमें सिखाई है और हम उसे करने से क्या है? डरते हैं। यदि हम गलत कर देंगे तो हमारे माँ बाप को क्या लगेगा? बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि जो मना किया गया था वो हमने किया है।
और ये डर वाला डर नहीं है कि हमें माँ बाप आके मारेंगे, ये करेंगे, लेकिन हमें आज्ञा तोड़ने का डर है। और यहाँ जब अय्यूब 28:28 में देख रहे हैं, यहाँ लिखा है प्रभु का भय मानना क्या है? बुद्धि है। जब हम परमेश्वर के डर भय में रहते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम यदि कुछ गलत करेंगे तो हम अपने पिता को क्या करेंगे? दुखित करेंगे। और हम क्या करते हैं उसके लिए? हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। कोई और पढ़े, यहोशू निकाले, यहोशू भी देख लेते हैं एक बार। यहोशू उसका पहला अध्याय है, और चलो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यहोशू उसका पहला अध्याय, और मैं आपके लिए इसे पढ़ता हूँ 7 से लेकर मैं 9 तक पढ़ूंगा आपके लिए। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था, क्या है? जो व्यवस्था जो मैंने आज्ञा तुझे दी है, मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बांध के दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के वचनों में रहते हैं, तो क्या है? परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है। हालेलुया। याद रखिए, जब परमेश्वर के वचनों में चलेंगे, जब हमने देखा होगा, हम संसारिक रीति से देखे हैं, यदि हम गलत करते हैं कुछ, तो हमारे माँ बाप भी क्या करते हैं? बहुत बार हमें निकाल देते हैं, हमें सजा देते हैं। ऐसा होता है ना। लेकिन यदि हम अपने माँ बाप की आज्ञाओं को मानकर चलते हैं, तो वो हमारे माँ बाप जो संसारिक माता पिता है, वो भी हमें क्या करते हैं? रिवार्ड देते हैं, गिफ्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनकी आज्ञाओं को माना है कि बेटा यदि तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे क्या करूंगा? इस बार साइकिल दूंगा, इस बार तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे, जो तुझे मनपसंद तेरी चीज है, वो ड्रेस है, वो तुझे मैं दिलाऊंगा। ऐसा करते हैं ना माँ बाप? क्यों? क्योंकि आज्ञाओं को यदि मानेंगे तो आपको ऐसी चीजें मिलती हैं। याद रखिए, यदि हम संसार में जाकर संसार जैसे हो जाते हैं, पीने वालों के साथ बैठकर पीने लग जाते हैं, और वो सुट्टा जो से क्या सुट्टा कहते हैं ना, शायद सिगरेट पीना क्या कहते हो? हाँ, शायद सुट्टा पर यूज करते हैं। हुक्का हो गया, जो मर्जी, मतलब जो नशे की चीजें हैं, उनके साथ बैठकर हम भी वैसे ही करने लग जाते हैं। तो हम में और उनमें क्या फर्क रहा? यदि वो भी पाप के रास्ते पर है और आप भी पाप के रास्ते पर है, तो आपने कैसे अपने आप को बचाया? बाइबल बता रही है, जब अय्यूब 28:28 को हमने देखा, प्रभु का भय मानना क्या है? बुद्धि है। बुद्धि ऐसे नहीं मिलती, याद रखिएगा। उसके लिए क्या है? परमेश्वर का भय मानना पड़ता है। प्रेम वाला भय नहीं कि मुझे मार देगा, खत्म कर देगा, ऐसा नहीं। परमेश्वर किसी को खत्म नहीं करने आया। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3:17 को पढ़ते हैं, तो बाइबल बताती है, यूहन्ना 3:17 में लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र पापियों को बचाने के लिए आया, नाश करने के लिए नहीं आया। याद रखिएगा, वो किसी को भी नाश करने नहीं आया कि हम सोचे कि परमेश्वर है तो वो हमें नाश कर देगा, हमने पाप कर दिया, हमने गलत कर दिया। यदि हम अपने पापों को मानते हैं और परमेश्वर के सम्मुख आते हैं कि हे पिता, मुझसे गलती हुई है, परमेश्वर हमें क्षमा करता है। याद रखिए, पाप कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन यदि परमेश्वर के सामने हमने मान लिया है, तो परमेश्वर हमें उसके लिए क्षमा करता है। क्षमा हम मानते नहीं मानते हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि किसी का क्या है, कहते हैं जमीर के, कहते हैं ना शायद कि जमीर गवाही नहीं देता है। बहुत से लोग पाप करते रहते हैं, उनको पता नहीं चलता कि हम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। वो अपने शौक के अंदर क्या करते हैं? खुश रहते हैं। मैंने एक वीडियो देखी छोटी सी, उसमें एक बेचारा लंगड़ा खड़ा हुआ था, बैसाखी कहते हैं शायद, उसे लेकर खड़ा हुआ था। पीछे से एक बंदा आया, उसने क्या करा? धक्का मार दिया उसको। आप सोच सकते हैं, क्योंकि आपके पास परमेश्वर का भय नहीं है, आपको अच्छे और बुरे का
फर्क नहीं पता। और फर्क क्यों नहीं पता? क्योंकि आपने कभी परमेश्वर के साथ समय बिताया ही नहीं। आपने माँ बाप के साथ बैठेंगे तो वो आपको अनुभव बताएंगे अपने कि हमने ऐसा किया था, ऐसा होता है, ऐसा होता है, बेटा ऐसा मत जाना, बेटा ऐसे लोगों के साथ मत बैठना, बेटा ऐसे काम मत करना, ये गलत होता है, इससे परिवार बिगड़ जाते हैं। जब हम बैठे ही नहीं अपने माँ बाप के साथ में तो उनकी बातों को सीखेंगे कैसे? वैसे ही जब तक हम अपने वचनों का जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, अपने नाम से अधिक महत्व इस वचनों को दिया है, जब हम लेकर बैठते ही नहीं है तो परमेश्वर की बातें सीखेंगे कैसे? परमेश्वर की बातें सीखेंगे कैसे? देखिए यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में लिखा है, जब हम लूका को पढ़ रहे हैं कि यीशु बुद्धि में बढ़ता गया। अब हम कहेंगे वो तो परमेश्वर का पुत्र है, उसे बुद्धि की क्या जरूरत है? बुद्धि तो उसके पास है ना, उसको बुद्धि की क्या जरूरत है? लेकिन परमेश्वर को पता है ये भी क्या है, उसने भी एक स्त्री से जन्म लिया, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया, लेकिन वो मनुष्य बनकर आया। वो जब मनुष्य बनकर आया तो उसने भी हर एक चीज को जिसके लिए हम सामना करते हैं, उस परमेश्वर के पुत्र ने भी सामना किया हर चीज का। जब वो संसार में था तो क्या उसे लोग गाली ना बकते होंगे? क्या लोग उससे लड़ना ना चाहते होंगे? क्या लोग उसे मारना नहीं चाहते होंगे? सब कुछ चाहते होंगे। ये बाइबल बताती है, जब हम यशाया में पढ़ते हैं, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, क्योंकि उसे पता था कि मेरा परमेश्वर जो स्वर्ग में है, मेरा पिता जो स्वर्ग में है, हर एक चीज का प्रतिफल किसके पास है? मेरे परमेश्वर के पास है, मेरे पिता के पास है। याद रखिए, आज दुनिया गुनाह में डूब रही है। हम गाना गाते हैं ना, एक भजन गाते हैं परमेश्वर का, दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। ये क्या? सादिक जो है गुमराह हो रहे हैं। आज जो है दुनिया क्या है? गुमराह है, किसी को कुछ नहीं पता। आज दुनिया के पास कोई भी मकसद नहीं है। याद रखिएगा, यदि हम बाहर जाके देखें या हम अपने आप के जीवन को, पहले के जीवन को देखें, तो हमारे पास भी कोई आशा नहीं थी, हमारे पास कोई टारगेट नहीं था, कोई एम नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था जीवन का। सुबह उठना था, काम पर जाना था, स्कूल में जाना था, वापस आए, खा पी के सो जाना था, और यही सुबह फिर उठकर वही चीजों को दोहराना था। हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं था। याद रखिए, लेकिन आज हमें पता है हम किसके लिए काम करते हैं। उस परमेश्वर के लिए जिसने इस सृष्टि की रचना की। लेकिन लोग क्या है? पापों में जाते जा रहे हैं, और परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरी बनाई हुई सृष्टि नरक में जाए। याद रखिए, जैसे आज सांसारिक माता पिता नहीं चाहते कि मेरा बच्चा शराब में पड़कर, नाली में पड़कर अपनी जान को गवा दे। ऐसे बहुत से केस देखे हैं। अभी किसी ने बताया मुझे कल परसों ही, मंगोलपुरी शहर, मंगोलपुरी में कोई बंदा होली में बाहर घूमने के लिए गया, जब सब कुछ शांत हो गया 9-10 बजे की, क्या कि मम्मी बाहर घूम के आता हूँ, और बताया गया कि उसका फोन छीना, और वो बंदा भागा उसके पीछे फोन लेने के लिए, और वो पार्क में जाके क्या है, चला गया, छुप गया। और 2 बंदे और भी एक्स्ट्रा आ गए उसके साथ में मिलकर, और बताया कि उसने जो चोर थे उन्होंने क्या करा, चाकू मारा और चाकू घुमा दिया, और बंदा क्या है, खत्म हो गया। और रात से ढूंढ रहे थे कहाँ है। जब पता चला तो क्या हुआ, वो मर चुका था। आज बुद्धि है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि डर है ही नहीं। किसी से प्रेम करते हो तो उसकी बात माने भी। याद रखिए, किसी से प्यार नहीं करते तो हम किसके मालिक कौन हो जाता है? हम अपने आप के मालिक खुद हो जाते हैं। हम अपने माँ बाप से प्रेम करेंगे तो क्या होगा? अपने माँ बाप की बात मानेंगे। माँ बाप कह देंगे कि बेटा ये नहीं करना है, तो वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे लगेगा कि यदि मैंने इस गलत काम को किया तो मेरे माँ बाप को इससे दुख होगा। वैसे ही जब हम संसार में भी रहते हैं, यदि हम जान गए इस बात को कि परमेश्वर ने सृष्टि की किसके लिए? अच्छी चीजों के लिए। अच्छी चीजों के लिए की ना। आज अंगूर है, अंगूर कितने लोग खाते हैं? सब खाते हैं। कोई ऐसा अंगूर नहीं खाता हो जिसे अच्छे लगते हो? अंगूर मुझे वैसे मैं खट्टे हो तो नहीं खाता, सभी क्या खाते थे लोग, लेकिन खट्टे भी खाते अच्छे लगते हैं। हाँ नहीं, कोई नहीं, वैरायटी नहीं बता। जब अंगूर होते हैं, आप सोचेंगे अंगूर खाते तो सब है ना, लेकिन दुष्ट ने क्या ढूंढा? चलो जी, इसका कुछ और भी बनाया जाता है, इसको शराब के रूप में बदल देते हैं। अब लोग शराब पी के घूम रहे हैं। बनाया परमेश्वर किस लिए था? अच्छे के लिए, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं?
खराब के लिए यूज करते हैं। पैसा होना अच्छी बात है, लेकिन पैसे को गलत चीज के अंदर बहा देना ये गलत बात है। चलो जुआ खेल लेते हैं, चलो गलत लोगों से संबंध बना लेते हैं। ऐसे तो हो रहा है आजकल दुनिया में। हो क्या रहा है आजकल दुनिया के अंदर? यही हो रहा है कि लोग अपने, ये एक शारीरिक इच्छा है और शारीरिक सुख है। और परमेश्वर ने हमें कभी इस शारीरिक सुख के लिए मना नहीं करा, लेकिन शारीरिक सुख वो सुख जो परमेश्वर की ओर से है। अपने परिवार के साथ रहना अच्छी बात है, अपने बच्चों के लिए काम करना अच्छी बात है, उनको खुशी से रखना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर में अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी के साथ में संबंध बनाना ये गलत चीज है। अपने बच्चों को छोड़कर दुनिया में तो खुश रहना, लेकिन अपने बच्चों को आकर डांटना, चमकाना, क्या होता है, लड़ना, मारना, ये गलत चीज है। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर का डर है आपके पास नहीं है। एक वचन और देखेंगे, आइए हम पढ़ते हैं, शायद मती में, मती उसका 26 अध्याय, मती 26 अध्याय। इसका 26 का 37, 38, 39, 26 अध्याय उसका 37, 38, 39 को वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरे रहो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। देखिए परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में लिखा है, जब यीशु मसीह को पता है कि मैं क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला हूँ, उससे पहले क्या करा उसने? प्रार्थना करने गया और वो पिता से क्या कह रहा है? यदि हो सके तो ये प्याला जो है मेरे सामने से हटा दे, ये कटोरा जो है मेरे सामने से हटा दे, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और इससे पहले वचन में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, तब उसने 37 पद में पढ़ता हूं आपके लिए, वो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। हालेलुया। देखिए कितना प्रेम यीशु मसीह का अपने पिता के प्रति है कि उसे पता है कि मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला है। उसे पता है कि मैं जब चलूंगा तो लोग मुझे कोड़े से मुझे ये मार खाने वाला हूं, मैं 39 कोड़े मुझे पड़ेंगे। उसे पता है यदि मैं इस कटोरे को पीऊंगा तो क्या होगा मेरे साथ? लोग मुझे थूकेंगे, लोग मुझे मारेंगे, मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, मेरे हाथ पैरों में कीड़े ठोकी जाएगी। तो सब कुछ पता है और उसके बाद वो क्या कहता है? मेरी नहीं बस तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। इतना प्रेम परमेश्वर के प्रति उस पुत्र का है। याद रखिएगा, जो पिता है वो चाहता है कि मेरा बेटा मेरी आज्ञा को माने। हम में से कितने लोग हैं, यदि हम पास मिल जाए कि हमें इतनी मार पड़ने वाली है तो भागने की कोशिश ना करेंगे? अच्छी बात है, अगर हम नहीं भागेंगे तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद परमेश्वर का। लेकिन यदि आपके पास परमेश्वर का प्रेम नहीं होगा, उसे पता है कि मेरे पिता ने यदि मुझसे कहा है और यदि उसकी इच्छा भी इसमें यही है कि मैं ऐसा करूं, जबकि उसका मन क्या है? व्याकुल हो रहा है, उदास हो रहा है, और क्या है बता रहा है? मेरा प्राण क्या है? निकला जा रहा है, ऐसा लग रहा है। पर यीशु मसीह ने क्या करा? तो मेरी नहीं इच्छा परमेश्वर तेरी इच्छा, जो पिता तो मेरी तेरी इच्छा पूरी है। ये वो डर है, वो वह है, वो प्रेम है, ये वो वाला डर है कि मेरे पिता की इच्छा पूरी होनी चाहिए। मुझे अपनी इच्छा में नहीं जीना, लेकिन किसकी इच्छा में जीना है? परमेश्वर। उस बुद्धि में बढ़ना है जो पिता ने मुझसे कहा है। जो यहोशू में हमने पढ़ा कि जो व्यवस्था तुझे दी गई है, जो तुझे व्यवस्था की पुस्तक तुझे दी गई है, उस व्यवस्था की बातों को सुन, पढ़ और क्या कर? इस पे
चलाकर, ना तो इधर मुड़ ना इधर मुड़, तब तेरे काम क्या होंगे, सफल होंगे। यदि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कुछ ऐसा रखा है, यदि आज दुख है, तकलीफ है, कोई परेशानी है, बीमारी है, कुछ भी क्यों ना हो, हर एक बात के लिए क्या है, एक समय है। हर एक बात के लिए एक समय है। और हम वचन को जब देखते हैं, वचन में लिखा है, हमने पढ़ा कि सब कुछ होने के बाद भी क्या करा उसने, कि पिता तेरी इच्छा पूरी। हम अपनी इच्छाओं को आगे रखते हैं, परमेश्वर की इच्छा को बाद में रखते हैं। आप देखते इसकी इच्छा रखते हैं, अपनी इच्छा होती है। याद रखिएगा, कभी सोचिएगा आप जब प्रार्थना करने बैठते हैं तो हमारी क्या स्टार्ट होती है, प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु ये हो गया, प्रभु उसको भी ठीक कर दे, प्रभु ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, दुनिया भर की बातें याद आ जाएंगी। लेकिन प्रभु ने जो हमारे साथ किया उसके लिए धन्यवाद के लिए हमारे पास शब्द नहीं होगा। प्रार्थना अगर 10 मिनट की है तो आराधना सिर्फ 1 मिनट की होगी। प्रभु ने मुझे दिया तो धन्यवाद, अब तू मुझे दे, अब स्टार्ट करता हूँ मांगना। ऐसा होता है ना। मांगने की लिस्ट तो बहुत लंबी होती है, बच्चों की भी होती है। बच्चे अगर हमारे पास आएंगे तो वो हमारे लिए उतना वो नहीं बोल पाएंगे धन्यवाद, उतना उन्हें मांगने आ जाएगा। वो छोटे बच्चे हैं कि पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी ये दे देना, मम्मी मुझे ये दे देना। क्या लिस्ट लंबी रहती है। लेकिन हम बड़े हैं, दूध कौन पीता है, बच्चे की बात कर रहा हूँ। ऐसे बड़े दूध तो मैं भी पीता हूँ, ऐसे छोटे बच्चों के लिए बच्चे तो हम सभी हैं। बच्चे हम सभी, हम सब बच्चे नहीं है, हम परमेश्वर के लिए बच्चे हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो दूध पीते हैं तो खाना नहीं खा सकते हैं। और जो पीछे छोटा सा बच्चा 6 महीने का है वो रोटी नहीं खा सकता है ना। लेकिन हम जो बड़े हो गए हैं, वचन में भी ऐसा ही लिखा है कि अब तक तो हमें क्या खाने वाला हो जाना चाहिए था, अन्न खाने वाला हो जाना चाहिए। लेकिन अभी तक क्या है, हम दूध पीने वाले। अभी तक हमें सिर्फ ज्यादा हैवी नहीं चाहिए, हमें ऐसा वचन मत दो जिसमें हमें कुछ काम करना पड़े। ऐसा वचन दो सिर्फ जिसमें हमें मिलने की बात हो। छोटा बच्चा तो देखो ऐसा होता है, उसे जहाँ बिठाते हैं बैठ जाता है, जहाँ लिटाते हैं लेट जाता है, निप्पल ली और लगा दी उसके मुंह में, पी आराम से। ऐसा होता है क्योंकि बच्चा है। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, माँ बाप क्या कहते हैं, बेटा वो रखा हुआ उसमें से ले लें, बेटा ऐसा चलो प्लेट रख दी अपने आप खा ले। ऐसे कहते हैं ना। ये छोटे होते हैं तो दूध भी हमें खुद पिलाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। ऐसा होता है ना। जब परमेश्वर भी हमें, जब तक हम छोटे हैं, जब तक हम समझ नहीं है हमारे पास, परमेश्वर को हम नहीं जानते अच्छी तरह से, परमेश्वर हमें हर चीज में बढ़ाता है धीरे धीरे। लेकिन एक समय आने के बाद परमेश्वर कहता है अब तू भी कुछ कर। बड़ा होने के बाद जब बच्चे 12th पास कर लेते हैं, जिनको जरूरत होती है तो जल्दी जॉब पे लग जाते हैं, और कुछ की जरूरत जो पहले होती है वो पहले जॉब पे लग जाते हैं। एक बच्चा कॉलेज करने के बाद भी इतनी समझ नहीं रखता। लेकिन एक छोटा बच्चा, मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें इतना छोटा सा बच्चा था, इतना छोटा, ज़्यादा छोटा हो गया, इतना शायद इतना होगा, इतना छोटा होगा। वो क्या कहता है कि बेटा तू कमाने आता है, किसी ने उससे इंटरव्यू ले रहा था ऐसे कि बेटा आप क्या काम करने आते हो, क्यों काम करने आते हो। उसने बोला मैं घर पे क्या है, मेरा भाई है और मम्मी है, उसके लिए मैं काम करने आता हूँ। उसने बोला बेटा तुम्हारी उम्र पढ़ने की है। बोला कोई बात नहीं, मेरा भाई पढ़ ले, मेरे लिए काफ़ी है। ये समझ कहाँ से आती है, जब आप जब संसार की बात करते हैं, जब आपकी ज़रूरतें आती हैं, जब आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, जब आपको पता है कि जिम्मेदारी क्या है, तब आप बड़े हो जाते हैं। कुछ जिम्मेदारी लेने से इतना डरते हैं, वो पीने खाने में अपना समय बिता देते हैं, घर वाले की जिम्मेदारी नहीं देखते हैं। वाइफ जॉब करने जा रही, कोई बात नहीं, बच्चे खाना खा रहे नहीं खा रहे, कोई मतलब नहीं है। एक छोटे उम्र में ही बड़ा हो सकता है और एक बड़ा होने के बाद भी बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। इसलिए वचन बता रहा है परमेश्वर का भय मानना क्या है, बुद्धि है। याद रखिएगा, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि है। जब तक हम उसके डर भय में नहीं रहते, याद रखिएगा, हम गलत और सही का फर्क नहीं समझ सकते। याद रखिएगा कि क्या गलत है और क्या सही है, हम नहीं समझ पाते हैं। आज दुनिया में हम जाएं, अगर मैं कहता हूँ आपको, जब तक हमारे रिश्तेदारी में बहुत से बंदे ऐसे होंगे, अब तो नहीं है मोस्टली, लेकिन क्योंकि जो मेरे करीब हैं वो ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो बहुत दूर के रिश्तेदार होंगे, ऐसा होता है कि जब तक शराब के 2 पैग ना बने हों तब तक उनकी मेहमान नवाजी पूरी नहीं होती। ऐसे चाहे उनको आप मटन चिकन क्या होता है वो कढ़ाई पनीर बटर चिकन, चाहे आप उसको
क्या होते हैं, और चीज़ें होती हैं, पनीर, शाही पनीर खिला लो, कुछ भी खिला लो, मतलब बहुत सी चीज़ें जो मीठी स्वीट में होती है, कुछ भी चीज़ खिला लो, बेस्ट बेस्ट से बेस्ट खिला लो। लेकिन अगर वो उठ के चले गए, उनको बुलाया नहीं आपने, वो बाहर निकलने का क्या कहेंगे, यार मज़ा नहीं आया। क्यों? उसमें आपको 20 रुपये का पैक बना के नहीं दिया आपने से, आपने लाखों खर्च कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको जो 20 रुपये की जो मिलता है ना, वो पिलाया नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि शैतान ने क्या कर दी है, बंद कर दी है। आपको जो शरीर को बढ़ाने वाली चीजें हैं वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन शरीर को घटाने वाली चीजें अच्छी लग रही है। जब लूका में पढ़ते हैं, लिखा है, देखिए मैं वापस अपने पढ़ता हूँ। और यीशु बुद्धि और डील डोल में, इसमें डील डोल में बढ़ता गया। बच्चा जब हमारा बड़ा होता है क्या करते हैं हम, अरे यार बढ़ नहीं रहा, ये हेल्दी नहीं हो रहा, ये लंबा नहीं हो रहा, क्या करते हैं, देखते हैं ना। तो शरीर भी क्या है, बड़ा होना जरूरी है, बढ़ना जरूरी है। जैसे हम आत्मा में बढ़ रहे हैं वैसे ही हमें शरीर में भी बढ़ना है। हमें सिर्फ यदि हम बाकी चीजों में ध्यान लगाए रखेंगे, ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं किस तरह बताऊं मैं, कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको समझ आता ही नहीं है। आपने कितना भी अच्छा समझा लो, उन्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वचन ये भी बताता है कि शैतान के स्वामी ने उनकी क्या कर दी है, आंखें अंधी कर दी, आंखें बंद कर दी, क्योंकि समझना नहीं चाहते। मैं खुद नहीं कह रहा, आप अगर खुद दुनिया में जाएंगे, यदि आप मसीह है तो भी बात ठीक है, और नहीं है मसीह तो भी अगर यदि आप कुछ अच्छे हैं, आप अगर और आप किसी को अच्छी बातें सिखाते हैं, वो नहीं समझेंगे यदि उनका मन उन चीजों में लगा रहता है। अगर किसी का मन गलत चीजों में लगा हुआ है तो आपकी बात नहीं सुनेगा। वो क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि उसे पता है यदि मेरे साथ रहेगा फिर वो आपसे कनेक्शन भी तोड़ देगा, वो आपसे दूर दूर रहना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि यदि मेरे साथ आएगा तो ये मुझे फिर कहेगा, यार तू गलत करता है, तू पाप कर रहा है, तू ये कर रहा है। तो इससे अच्छा क्या करें, इससे दूरी बना लेना अच्छी बात है, इससे दूरी बना लेना अच्छी बात है। आज संसार में ऐसे ही हो रहा है। आज मैं खुद ही, मैं जिस ऑफिस में जॉब करता हूँ, मैं बहुत बार देखता हूँ उसी चीज़ें ऐसी। बहुत से लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं है क्या गलत है क्या सही, कोई लेना देना नहीं है, जो मन में आता है करते हैं। ऐसे तो लोग जिन्होंने गलत किया उसके बाद भुगत भी रहे हैं, भुगतने के बाद भी क्या है, समझ नहीं है। अपने गलत जो आपने कदम उठा लिए उनसे पीछे नहीं हटते। नीति वचन में चलेंगे हम, नीति वचन में देखते हैं एक बार। नीति वचन उसका पहला अध्याय, नीति वचन 1 उसका 7 पद पढ़ेगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानना क्या है, बुद्धि का मूल है। देखिए जब परमेश्वर का डर भय मानते हैं तो वो क्या है, बुद्धि का मूल है। मेन पॉइंट इसे कहते हैं, जो कहते हैं सेंटर की यही चीज है, इसके द्वारा ही आप बुद्धि पा सकते हैं। परमेश्वर के डर भय में रहेंगे तभी आपके पास क्या आएगी, बुद्धि आएगी। आपको जरूरी है परमेश्वर के साथ रहना, याद रखिए। यदि आप परमेश्वर के साथ नहीं रहते तो आपको चीजें गलत करने पर भी आपको फील नहीं होगा कि आप गलत कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो गलत करे जा रहे हैं, लेकिन उनके पास में हल्का सा भी रियलाइज नहीं होता कि मैं गलत कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर का वचन का प्रकाश ही नहीं है। परमेश्वर से क्या कह रहा है वो समझते नहीं है। जब तक आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे नहीं तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये गलत है। जब कोई बंदा यहाँ पर इंडिया के अंदर या कहीं भी किसी भी देश में किसी ने यदि मर्डर किया है किसी ने, तो उसको कौन बताता है कि ये गलत है? कौन बताता है? यदि कोई किसी ने मर्डर किया है, रेप किया है, तो कौन बताता है कि आप गलत हैं? किसके थ्रू पता चलता है कि आपने पाप किया है, गलत किया है? यार दोस्त बताते हैं कि यार दोस्तों को पता होता है। लेकिन जो व्यवस्था है, जो कोर्ट है, जिसे कोर्ट कहते हैं ना, न्यायालय, वो आपको बताता है उस किताब को खोल करके आपने ये गलत किया है, इसकी सजा ये है, लिखा हुआ है। वैसे परमेश्वर ने भी हमें ये वचन जो दिए हैं इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, किस तरह से हमें चलना, किस तरह से नहीं चलना। यदि हम गलत तरीके से चलेंगे तो वचन हमें बताएगा। जैसे मैं कुछ गलत करने जा रहा हूँ, किसी के पास जा रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कोई इंसान है
और अपनी वाइफ को छोड़कर किसी दूसरे के साथ क्या है, जा रहा है, तो एक गलत रिलेशन में जा रहा है, तो क्या होगा? आपको वचन याद आएगा कि परमेश्वर ने मत्ती के अंदर लिखा है 19 अध्याय में कि हम क्या है, दो नहीं एक है। हमें मुझे याद आएगा कि हाँ, सॉरी मुझे कह रहा हूँ, जिसमें जो भी है, मैं हूँ कोई भी हो, हमें वचन याद आएगा। क्या याद आएगा? कि वचन में लिखा है कि मेरी पत्नी और मैं अब एक हैं। दो शरीर जरूर थे लेकिन अब एक आत्मा हो गए। हालेलुया। और यदि मैं एक किसी और के साथ में जाके कुछ गलत काम करता हूँ तो इसका मतलब ये क्या है? व्यभिचार है, ये पाप है। बाइबल बताती है कि मैं ही बनाने वाला हूं, मैं ही नाश करने वाला हूं। यदि मैं किसी को मर्डर करने जाता हूं तो क्या होगा? मुझे पता चलेगा, बाइबल लिखा है कि मैं ही बनाने वाला, मैं ही नाश करने वाला हूं। तो मैं कौन होता हूं किसी को मर्डर करने वाला? इसकी जो समय है वो परमेश्वर अपने आप ले लेगा। लेकिन आज दुनिया में इतने पाप होते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास प्रकाश ही नहीं है, क्योंकि वचन पढ़ेंगे नहीं, परमेश्वर के डर में रहेंगे नहीं, माँ बाप के साथ रहेंगे नहीं, माँ बाप की बात सुनेंगे नहीं, तो किसकी बात सुनेंगे? जब हम पाप में रहते हैं तो हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है कुछ पता नहीं चलता। याद रखिएगा, हमने पिछले समय भी देखा, मेरठ की शायद वो जगह है जिसमें एक बीवी ने अपने प्रेमी के संग मिलकर क्या कर दिया? कितने टुकड़े कर दिए? 15। कितने टुकड़े? आप सोच सकते हैं कितनी पावर है उसमें। मैं कहता हूँ दिल नहीं देना क्या किसी को काटते हुए? एक आदमी को, इंसान को आप काट रहे हैं, वो भी उसको जो आपका हम सफर पति और जो आपको संसार में आपने क्या है उसके साथ में शादी की है, एक आप बंधन में बंधे हैं। आपने 15 टुकड़े करते हुए सोचा नहीं। मैं सोचने वाली बात में कभी कभी सोचता हूँ कि इंसान कितना पत्थर दिल, जिसे कहते हैं, मुझसे कहते हैं भैंसी दरिंदा कहते हैं जिसे। आंसू भी नहीं आती थी ऐसे ऐसे भी। तो आंसू तो आएंगे ही नहीं, 15 टुकड़े करते किसको आंसू आएंगे? जख्म देख लो तो हाथ पैर धुल जाते हैं। लेकिन आज क्या है, दुनिया इतनी बेकार हो चुकी है, इतनी बेकार हो चुकी है कि किसी के पास सोच समझ भी नहीं है। मैं आप लोगों को इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें ऐसा चलना चाहिए। परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम बुराई से दूर रहें। बुराई से क्या है? दूर रहें, क्योंकि बुराई के साथ में हम परमेश्वर के साथ प्रवेश नहीं करेंगे। याद रखिए, जैसे हम अच्छी जगहों पर, कितने लोग घर में अपना पोछा लगाते हैं? कोई है कोई पोछा लगाने वाला घर में? और कोई? अच्छा, अभी लगाते हो, अभी लगाते हो। और कौन? कोई और कोई है कोई हिम्मत वाला पोछा? कोई भी लगाता है। सबसे पहले पोछा लगाता हूं। पहले झाड़ू लगाया करो, नहीं तो पोछे मिट्टी जम जाएगी। घर में फैन नहीं लगाता हूं, काम है। देखिए एक छोटी सी बात, जब हम पोछा लगाते हैं, है ना, कितने लोग, जितने बताया लोगों ने पोछा लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लगाना नहीं चाहिए। पोछा लगाने के लगाते लगाते कोई बंदा पैर लेके आ जाए तो कैसा देखते हैं? गुस्सा नहीं आता, ऐसा देखते घूर के, जैसे अगर इसने पैर रख दिया तो शायद उड़ भी सकता है, एंटी माइन सिस्टम लगा रखा है, ऐसा होता है ना। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए सूख जाएगा, जब आ सकते हो वो जूते चप्पल बाहर उतार दें। अस्पताल में भी दोबारा लगाना पड़ेगा तो साइड में होके जाते हैं, तब भी दिखता है। अभी विक्की भाई ने कहा, सॉरी सतीश भाई ने एक बात बोली, बड़ी अच्छी बात बोली कि पोछा लगाते हैं किसके लिए? सफाई के लिए। जब आप आ रहे हैं, अगर आप गीले में चढ़े तो क्या होगा? फिर दोबारा फिर पोछा लगाना पड़ेगा। यीशु मसीह ने आपके लिए एक बार जान दी, लेकिन फिर पाप करते तो क्या करेंगे? फिर उसे क्रूस पे चढ़ाएंगे, क्रूस पे चढ़ाएंगे ना। इसलिए हमें दोबारा पाप नहीं करना है। देखिएगा, परमेश्वर ने एक बार क्षमा करी है, लेकिन एक बार हम बार बार पाप करेंगे, बार बार जानबूझ के पाप करेंगे तो उसके लिए कोई क्षमा नहीं। याद रखिएगा, अनजाने में किया हुआ पाप आपको क्षमा मिल सकता है, लेकिन आपने परमेश्वर ग्रहण करने के बाद फिर दोबारा पाप करते हैं तो उसके लिए कोई क्षमा नहीं है। आप इसका मतलब फिर यीशु मसीह को उस क्रूस पर चढ़ाते हैं। याद रखिए, जब आप एक घर के अंदर पोछा लगा हुआ, जिसे पोछा आपने अपने हाथों से लगाया, आप उसे दोबारा पोछा लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी को उसके घर के अंदर जाने नहीं देते, तो आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कैसे एक्सपेक्ट करते हैं परमेश्वर से कि वो आपको जब पापों के साथ में उस स्वर्ग के अंदर ले जाएगा?
यदि हम पापी हैं, पाप में ही जी रहे हैं, पाप की तरह ही मरना है हमें, तो कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम परमेश्वर के साथ उस स्वर्ग में जाएंगे? याद रखिएगा, स्वर्गीय लगाने से स्वर्ग में नहीं पहुंच जाते। याद रखिएगा, चाहे बंदे ने पूरी जिंदगी नाली में क्यों ना बिता दी हो, गिर गिर के, लेकिन अगर स्वर्गीय लगा दिया और आप सोचते हैं स्वर्ग में पहुंच गया इंसान, तो ये अपने आप को धोखा देना है। आप अपने मन को सिर्फ तसल्ली दे रहे हैं। बाइबल नहीं बताती है, कहीं भी ऐसा नहीं बताती। बाइबल बताती है धर्मी के धर्म के काम उसके साथ हो लेते हैं। हालेलुया। आपके जो काम है, यदि आपने मसीह को स्मरण करते हुए, परमेश्वर को अपने सम्मुख जानते हुए कामों को किया है, आपके काम क्या है? परमेश्वर के घर में पहुंचेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति आ रहा है, इसने ये काम किए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद है। जिनके बच्चे गलत काम करते हैं, वो उन माँ बापों से पूछो, वो गली के मोहल्ले के अंदर भी क्या है, अपनी आंखों को नीचे नीचे करके चलते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, जिनके बच्चे गलत कर देते हैं, लेकिन जिनके बच्चे अच्छा करते हैं वो क्या चलते हैं? नजर उठा के चलते, चोर जिसे बता रही चोर होके चलते हैं, मतलब ऐसे ही होके चलते हैं। हरियाणा की बात, सही बात है। तो जो है, जब हम अच्छा करते हैं तो हम सच में, चाहे चोड़े होके चले ना चले वो बात अलग है, लेकिन हम अपनी आंखों को उठा के चल सकते हैं। हम भी तब जब मरेंगे तो हमने अच्छे काम किए होंगे, तो हम ऊपर जाकर परमेश्वर के सामने कह सकेंगे हाँ पिता हमने ये काम किया। लेकिन अगर अच्छा काम नहीं किया तो क्या होगा? फिर हम सिर्फ यूं खड़े होंगे कि आप ही बता दो, हम क्या बताएं। ऐसा होता है, जब बच्चे गलती कर देते हैं, बच्चे आके यूं खड़े हो जाते हैं सिर्फ, और नीचे मुंह करके, और देखेंगे भी नहीं आपको। आप उसमें शासे मार लो, कुछ भी कर दो, कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको पता मैंने गलती करी है। लेकिन जब बच्चा अगर फर्स्ट आ जाए तो वहां से चिल्लाता हुआ आता है कि पापा मैं फर्स्ट आया, मम्मी फर्स्ट आया, वो फोन मेरे को दे, मैं बात करूंगी पापा से, पापा आज फर्स्ट आई, ये लेके आ जाना, ठीक है? क्यों? क्योंकि अच्छा काम किया है। जब अच्छा काम नहीं किया तो परमेश्वर को कैसे मुंह दिखाएंगे? और अच्छा काम किया तो खुश होकर। इसलिए बाइबल बताती है, पौलुस कहता है कि मेरा जीना तो मसीह है, लेकिन मरना क्या है? लाभ है। यदि मैं जीऊंगा तो मसीह के लिए जीऊंगा, और यदि मर भी जाऊंगा आज तो क्या होगा कल? लाभ है मेरे लिए कि मैं पिता को देखूंगा। उसको ये डर नहीं है कि मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं आंखें नीचे करके खड़ा हूँ। उसे पता है मैंने जो काम की है मेरे पिता की दृष्टि में वो भले हैं, और मैं जाकर उस पिता को अपने मुंह को दिखा पाऊंगा। हालेलुया। सोचिए, परमेश्वर बड़ा प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर हमें अलग करने नहीं आया रखिएगा। आज दुनिया में बहुत से लोग सोचते हैं कि ये मंदिरों में नहीं जाते, इसमें नहीं जाते, हमारे शादी में, मेरे बहुत से रिश्तेदार हैं, लेकिन हम नहीं करते तो नहीं करते। बाइबल मना करती है, मैं मना नहीं कर रहा, बाइबल मना करती है। और बाइबल मना करती है तो मैं पिता की आज्ञा मानूंगा। वो गलत है तो गलत है, क्योंकि वो साबित भी करती है गलत है। वो साबित करती है कि हम नहीं मानते, क्योंकि पिता को किसी ने नहीं देखा। हमने क्या किसी परमेश्वर को देखा है कभी? कोई बता सकता है? किसी ने देखा हो? सपने की बात नहीं कर रहा, सपने में तो हम कुछ भी इमेजिन कर लेते हैं। किसी ने अपनी खुली आंखों से कभी, किसी ने भी सपने में भी साफ साफ कहाँ दिखता है? सपने में भी साफ साफ नहीं दिखता है। मैं चश्मा लगा के रखो। मैंने फोन में देखा और बेटा नहीं, गुस्सा नहीं होता ऐसे। फोन में मत देखा करो, फोन में बहुत सारी चीजें आती हैं आजकल, और मैं फोन में नहीं। लेकिन मैं अगर इस क्वेश्चन आपसे पूछूं, किसी ने सच में परमेश्वर को देखा है तो क्या कोई बता सकता है? किसी ने नहीं देखा। और पिता भी इस बात को कहता है कि मेरे लिए कोई मूर्ति खोद कर मत बनाना। वो ये तो नहीं कह रहा, वो आपसे लड़ने की बात नहीं कर रहा, आपकी श्रद्धा आप जो मर्जी कीजिए। हम भी किसी से परेशानी नहीं। मेरे मामा, मेरी फैमिली जो है वो सब हिंदू में है, हम उनके घर जाते हैं, वो हमारे घर में आते हैं, खुशी से रखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जहाँ बात आती है, जहाँ परमेश्वर ने मना की ये चीजें, वो हम मना करते हैं। हम प्रसाद नहीं खाते, मना करते हैं, हम नहीं खाते। क्यों मना है? तो बाइबल में लिखा है, और बाइबल बताती है कि हमने परमेश्वर को कभी देखा नहीं। तो इसका मतलब ये है, जब हमने देखा नहीं तो उसके लिए कोई मूर्ति बनाने की जरूरत भी नहीं है। वो कहता है वो हमारे हृदय में वास करता है। पहला कुरिन्थियों 3:13 में लिखा है हम उसका मंदिर है और वो हमारे यहाँ वास करता है।
हम वचनों पर ध्यान देते हैं, वचन में जो लिखे हैं परमेश्वर बताता है कि अपने बड़े नाम से अधिक महत्व किसको दिया है, उसने अपने वचनों को दिया है। ये वचन जो हमारे पास है, इन वचनों को महत्व दिया है। हम बात कर रहे थे बुद्धि की, जो कि यीशु मसीह बुद्धि और डील डोल डाल में बढ़ता गया। जब यीशु मसीह को बुद्धि की जरूरत है, याद रखिएगा, वो भी मनुष्य बनकर आया, वो मनुष्य बनकर वो जिया और उसने परमेश्वर के वचनों से शैतानों से बातें की। जब शैतान आकर यीशु मसीह के सामने आया तो यीशु मसीह ने क्या वचन से बातें की? ये लिखा है, लिखा है, लिखा है। ऐसे ही कहा ना कि लिखा है, या ऐसे कहा हट चल दूर हो जा मुझसे, ऐसा कहा गया? वचन में लिखा है, लिखा है कि वचन में लिखा है, जैसे रोमियो 16:20 में लिखा है कि शांति का राजकुमार शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हालेलुया। हम कहें तो सही, कहेंगे है नहीं, लेकिन क्या है, हर चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए पहले करते हैं। परमेश्वर तो कर देगा, कोई बड़ी बात थोड़ी ना उसके लिए। वो तो अभी कहे तो पृथ्वी को नहीं घुमा दे, और वो चाहे तो एक साथ दुष्टों को खत्म कर दे, वो चाहे तो अभी उठाकर ले जाए अपने लोगों को, चाहे तो कुछ भी हो सकता है यदि परमेश्वर चाहे तो। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, जब यीशु मसीह जो मनुष्य बनकर आया, जिसे बुद्धि की जरूरत पड़ी, उसे पता है कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को मानता जाऊंगा तो बुद्धि में क्या होगा, बढ़ता जाऊंगा। वैसे ही हमें भी आज बुद्धि में बढ़ते जाना है, उस परमेश्वर के डर भय में रहना है। जो गलत काम है उनको छोड़ते जाना है और जो अच्छे काम है उनको करते जाना है, और लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना है कि हाँ, बचाना है, कि वो हमारे पापों के लिए है। दुनिया में कोई हमारे पापों के लिए क्रूस पर नहीं चढ़ाया, देखिए एकमात्र यीशु मसीह, जिसने हमारे पापों के लिए क्या है, बलिदान हो गया। हमने वचन में पढ़ा भी मत्ती के अंदर 26 अध्याय के अंदर कि वो उदास था, व्याकुल था, उसे पता था, वो खुद अपने मन में ऐसा लग रहा था कि मरने जा रहा हूँ मैं, लेकिन फिर उसने उस आज्ञा को माना जो पिता ने उसको दी थी। याद रखिएगा, बड़ा प्रेम करना आसान बात नहीं होती। याद रखिएगा, आपने देखा होगा जो बहुत से लव मैरिज करते हैं, सुना होगा ना, उसको लेके भाग जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, सुना होगा ना, कुछ घर वालों से पूरी बहस करते हैं कि हमें तो शादी करनी है जी। क्यों? क्योंकि वो अपने उस पर क्या रहते हैं, डिसीजन पे कि नहीं हमें तो करनी है। तो बहुत चीजें क्या होती हैं, सामना करना पड़ता है, वो सामना करना पड़ता है उसी चीजों का। मतलब मैरिज के लिए नहीं बोल रहा, लोग सोचे गलत बोले उस चीज के लिए, लेकिन जो एक आज है, यदि हम मसीह के साथ में हैं तो आज हमारे पास में बहुत सारे रिश्तेदार हैं हमारे, जो हमें क्या करते हैं, गलत बताते हैं। हमारे दोस्त जो है वो हमें बताते हैं पैसे मिले हैं। बहुत से लोग हैं जो हमें बताते हैं, अरे तू तो यार हमारे साथ में कभी रहता ही नहीं है। बहुत सी चीजें क्या है ना, सामना करना पड़ता है। याद रखिएगा, परमेश्वर ही सिर्फ कहता है कि परख कर देखो यहोवा कैसा बना। सिर्फ परमेश्वर ही कहता है कि मुझे परखो कि मैं कैसा हूँ, और ये वो परमेश्वर कह सकता है जो सच में जीवित है, जो परमेश्वर है। कोई भी ऐसी अपनी चीज को बेचता है व्यवहार, उसको जब तक गारंटी ना हो अपनी चीज पर, वो गारंटी नहीं ले सकता। जैसे गारंटी है कि मेरी चीज बढ़िया है, वो उसे खुले में बेचता है। तो वो तो घड़ी का वो प्रचार कहते हैं ना, वो कहते हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो वो कहता है क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरी चीज क्या है, जितना मैं वैल्यू आपसे ले रहा हूँ उतनी चीज उससे आपको बेस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि उसे पता है कि मैं क्या दे रहा हूँ। इसलिए परमेश्वर की इस वचन को जो कहता है कि मैं परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, तो सच में बहुत बड़ी बात है कि एक परमेश्वर हमसे खुद कह रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि आकर मेरे पास आ जाओ, मेरे पास जबरदस्ती में तुम्हें चर्च में आके बैठो, जबरदस्ती ये करो वो करो, नहीं कहता। जब मुझे परखो, जब तुम्हारे अंदर बदलाव आएगा, तब तुम खुद जान जाओगे मैं परमेश्वर यहोवा। हालेलुया, परमेश्वर महान है। बाइबल बताती है यदि मनुष्य ना भी हो, वो अब्राहम के लिए पत्थर से संतान पैदा कर सकता है। इससे पत्थर से हम यदि मनुष्य होने के बाद जिसे अपने हाथों से परमेश्वर ने बनाया, उसके लिए यूजलेस है अगर, तो कोई फायदा नहीं इस जिंदगी में रहने का। हम अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, कुछ भी हमारे जीवन में नहीं। इसलिए हमें देखना है आज हम कहाँ पर है, क्या हम परमेश्वर के डर भय में चल रहे हैं, क्या उसकी बुद्धियाँ बढ़ रहे हैं,
या अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ कर रहे हैं। परमेश्वर चाह तो आगे इस वचन को हम आगे देखेंगे अगले सप्ताह में। और हम आज के लिए इतना काफी है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने बहुत आशीष हो। आमीन। आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे और जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किए हैं उनके